स्वामिनारायण सदा महन्तस्वामिनं नौमि ब्रह्मविद्या प्रबोधकं निर्वैरं परमं शान्तं कृपालुं मे गुरुं प्रियम्। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। हैदराबाद मंदिर द्विदशाब्दी महोत्सव की जय। राजा दशरथ जी ने एक बार दर्पण में एक सफेद बाल देखा और उन्होंने राज्य त्याग करने का निर्णय ले लिया। उनको लगा कि अब मेरी उम्र हो गई है तो अभी मुझे ये राज्य मेरे ज्येष्ठ पुत्र राम को देना चाहिए। तो राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी। राम भगवान को भी ये समाचार प्राप्त हो गए थे कि दूसरे दिन सुबह उनका राज्याभिषेक होने वाला है और रात में एक घटना घटी और दूसरे दिन सुबह राज्याभिषेक होने के सिवाय उन्हें वनवास प्राप्त हुआ। जब इसी प्रसंग को महानाटक में लिखा गया तब वशिष्ठ जी कहते हैं, आहुतस्याभिषेकाय विसृष्टस्य वनाय च न मया लक्षितस्तस्य स्वल्पोपि आकार विभ्रमः। ये दोनों परिस्थितियां भगवान राम के समक्ष उपस्थित थी। एक समाचार थे कि दूसरे दिन राज्याभिषेक होने वाला है और दूसरा समाचार था कि आपको राजा नहीं बनना है, वनवासी बनकर वन में भटकना है। इन दोनों स्थितियों में वशिष्ठ जी कहते हैं, न मया लक्षितः तस्य स्वल्पो भी आकार विभ्रमः। उनके मुखारविंद की एक भी रेखा बदली नहीं थी। ये स्थिति है। ये स्थिति कैसे प्राप्त होती है? तो ये स्थिति ज्ञान से प्राप्त होती है। श्रीमद् भगवत गीता के प्रारंभ में अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि हे कृष्ण, सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय मे अच्युत। हे अच्युत, हे कृष्ण, आप मेरा ये रथ दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित कीजिए। कृष्ण भगवान भी सारथी थे। सारथी का कर्तव्य होता है कि जो रथी है उसकी आज्ञा का पालन करना। भगवान होते हुए भी उन्होंने सारथी होने का पसंद किया था। जैसे ही अर्जुन ने कहा कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को ले जाओ, तो कृष्ण भगवान भी उस रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाते हैं और कहते हैं कि अपने शत्रुओं को देखो, क्योंकि अर्जुन ने ही कृष्ण भगवान से कहा था, कैर्मया सह युद्धव्यम। मुझे किसके साथ युद्ध करना है मुझे देखना है। मैं शत्रुओं को भली भांति देख तो लूं। इसलिए कृष्ण भगवान उसे कहते हैं कि अपने शत्रुओं को देखो। कृष्ण भगवान ने अर्जुन की आज्ञा का पालन किया, लेकिन अर्जुन ने इस क्षण में कृष्ण भगवान की आज्ञा का पालन नहीं किया। कृष्ण भगवान ने कहा था कि शत्रुओं को देखो, लेकिन अर्जुन ने देखा कि ये तो मेरे मामा जी हैं, ये तो मेरे पितामह हैं, ये मेरे संबंधी है, ये मेरे भाई हैं। देखने को कहा था शत्रुओं को, लेकिन देख बैठे स्वजनों को। अभी ऐसी परिस्थिति हो गई थी
उसके बाद अर्जुन कहते हैं सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपतुष्ट शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। मेरे सब अंग कांप रहे हैं, मेरा मुख शुष्क होने लगा है, मेरे पूरे शरीर में कंपन हो रहा है और मेरे सभी रोम रोमांचित हो गए हैं। ऐसा कहकर वे कहते हैं कि गांडीवं स्रंसते हस्तात् त्वक् च परिदह्यते न शक्नोम्यवस्थातुम्। अब मैं ऐसा खड़ा नहीं रह सकता, गांडीव धनुष्य भी मेरे हाथ से सरक रहा है और गिर जा रहा है। अब थोड़ा विचार करें कि ये कौन बोल रहा है। जिस अर्जुन की उपस्थिति मात्र से शत्रुओं के मन में मृत्यु का भय सवार हो जाता था, जिस अर्जुन के गांडीव के एक टंकार से शत्रुओं को सामने मृत्यु दिखाई देती थी, वो अर्जुन कह रहा है ये गांडीव मेरे हाथ में नहीं रह रहा। ऐसी परिस्थिति में कृष्ण भगवान का वर्णन श्री भगवद गीता में लिखा है, प्रहसन्निव। उनका विशेषण क्या दिया है? प्रहसन, हंस रहे थे। एक बाजू अर्जुन रो रहा था और दूसरे बाजू श्री कृष्ण भगवान हंस रहे थे। अब दोनों की परिस्थितियां कैसी थी? अर्जुन अपने स्वजनों को देख रहा था युद्ध के मैदान में शत्रुओं के रूप में। उसी परिस्थिति में कृष्ण भगवान भी थे, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी नारायणी सेना वो दुर्योधन को दे दी थी। अपने संबंधियों को तो वे भी देख रहे थे कि प्रतिपक्ष में तो यादव कुल भी है, फिर भी युद्ध के इस मैदान में अर्जुन अस्थिर हो गया था और श्री कृष्ण भगवान स्थिर थे। तब गीता रूपी ज्ञान वचन श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को देते हैं और तब जाके अर्जुन को स्थिरता प्राप्त होती है। अर्जुन कहते हैं अंत में, नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत् प्रसादात् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद वो अस्थिर मन स्थिर हो गया था। तो ये किस ज्ञान की बात चल रही है? अगर जीवन में ज्ञान प्राप्त होता है तभी जीवन स्थिरता से पूर्ण होता है। ये ज्ञान केवल एक ही ज्ञान नहीं है, ये 4 विभागों में विभाजित है। पहला है अपने स्वस्वरूप का ज्ञान। श्रीमद् भगवद गीता में भी जब अर्जुन को ऐसा मोह हुआ था तब श्री कृष्ण भगवान ने उसे उसके खुद के स्वरूप के ज्ञान की बातें की थी। कृष्ण भगवान ने कहा, न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्जुन से कहा कि तुम देह नहीं हो, तुम देह में रहने वाले आत्मा हो। गुजराती में भी एक कड़ी में लिखा गया है, ज्યાં લગી દેહને હું કરી માનશે ત્યાં લગી सर्व समझन वृथा है। जब भी हम अपने आप को देह रूप मानते हैं
तब हमें अपने असली स्वरूप की ज्ञान नहीं होती है। गढ़ा प्रथम प्रकरण के 20वें वचनामृत में भगवान स्वामीनारायण कहते हैं कि देखने वाला रूप को देखता है, कुरूप को देखता है, सब कुछ देखता है, लेकिन खुद को नहीं देखता, वही अज्ञानी से सबसे बड़ा अज्ञानी है। इसीलिए खुद के ज्ञान की आवश्यकता बहुत ही है। जैसे हम किसी नाटक को देखते हैं तो हमें पता होता है कि ये जो पात्र है वो अगर भिखारी का पात्र है तो वो जो नट है वो भिखारी बन जाता है। अगर वही भिखारी आगे चल के राजा बन जाता है तो वो नट है वो ही राजा बन जाता है। लेकिन पूरा नाटक खत्म हो जाने के बाद हम तो जानते हैं कि नट तो नट ही है, वो कोई राजा नहीं है, न तो वो भिखारी है। ये सब हमें पता चलता है। वैसे ही इस देह में आकर एक पात्र का स्वरूप लेकर हम जीवन जीते हैं। पात्र बदल जाता है, भिखारी में से राजा भी बन जाता है, मनुष्य में से पशु भी बन जाता है, पशु में से फिर से मनुष्य भी बन जाता है। प्रथम के 44वें वचनामृत में भगवान स्वामीनारायण एक दृष्टांत देते हैं कि अगर कोई सूचिक हो, वो कपड़े सिलाई करता है, तो जो कपड़े पहनने वाला है वो ऐसा समझता है कि ये कपड़े मैं अभी पहन रहा हूं, तो उस संबंध से जो सूचिक है वो मेरे माता पिता है। ये झूठा ज्ञान है, क्योंकि जब कपड़े पुराने हो जाएंगे तो कपड़े बदल देंगे। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, जैसे पुराने कपड़े हम बदल देते हैं वैसे ही ये शरीर वो भी पुराना हो जाता है और उसे भी हम बदल देते हैं। तो ये है हमारे स्वरूप का ज्ञान। हम सबने प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव के भव्य नगर का दर्शन किया है। उसमें बाल नगरी में शेरू नामक एक शो था। उसमें भी आत्मज्ञान की पहचान हमें उस शो द्वारा करवाई गई थी। क्या होता है उसमें? तो एक सिंह का बच्चा वो सब गुजराती में घेटा बोलते हैं उसको, भेड़। तो भेड़ के बीच में जाके रहने लगता है, तो उसमें वो खुद को भूल जाता है। वो भेड़ की जैसे सब घास खाने लगता है, वो उनके जैसे बे करने लगता है। तो वो खुद का ज्ञान भूल जाता है। लेकिन जब एक बड़ा सिंह उधर आता है और उसे पकड़कर कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तो वो बोलता है कि नहीं, मैं तो भेड़ हूं, आप मुझे मत मारो, मैं घबरा गया हूं। तब वो बड़ा सिंह उसको एक कुएं के पास ले जाकर उसको अपना प्रतिबिंब दिखाता है, जैसा मैं हूं वैसे ही तुम हो। ये ज्ञान करवाया तभी जाकर उस भेड़ जैसे सिंह को सिंह गर्जना करने का साहस मिला और उसके अंतर में खुद की पहचान उभर आई। अगर हमें इस स्वरूप का ज्ञान हो जाए तो लाभ क्या होता है? तो हमें मान अपमान में, सुख दुख में स्थिरता रहती है। मोहन स्वामी महाराज अपने एक प्रवचन में कहते हैं कि अगर हम दिन भर ऐसा कहते रहें कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं देह नहीं हूं,
ऐसा ध्यान करें, ऐसा भजन करें, और पीछे से आकर कोई हमें सिर पर ऐसे टपली मार के ऐसा बोले कि तुम मूर्ख है, तो तुरंत ही वो अपना ध्यान छोड़कर उसका पीछा करेगा मारने के लिए। तो ये ज्ञान नहीं है। लेकिन अगर खुद को सीधी तरह से हम आत्मा को मानने लगे कि मैं आत्मा हूँ, तो गुणातीतानंद स्वामी की बातों में ऐसा आता है कि अगर ऐसा ज्ञान हो जाए कि मैं आत्मा हूँ, तो उसे मान अपमान ऐसा भेद नहीं रहता। प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में ऐसे कई प्रसंग हमने देखे हैं। प्रमुख स्वामी महाराज अटलादरा में विराजमान थे और 1990 की साल में लंदन से फोन आया रात को 10:30 बजे कि हम हैरो जमीन का जो केस है वो हार गए हैं, उसमें हमारा पराजय हुआ है। तो भी प्रमुख स्वामी महाराज ने कोई समय का व्यय न करते हुए वो जब सोने गए तो 2 ही मिनट में सो गए थे। उनको ये अपमानजनक स्थिति भी विचलित नहीं कर सकी थी उनके दैनिक क्रम में। अगर हमें अपने जीवन में ऐसा कोई प्रसंग का सामना करना पड़ा तो हम तो तुरंत ही विचलित हो जाते हैं। हमें तुरंत ही लगता है कि ये कुछ ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन जब हमें अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तो मान अपमान, सुख दुख, ये सभी प्रसंगों में हमें स्थिरता रखने में कोई दिक्कत होती नहीं है, कोई परेशानी नहीं होती है, कोई प्रतिबंध नहीं होता है। ये था पहला ज्ञान, अपने आत्मा की पहचान। दूसरा है जिस संसार में हम रह रहे हैं उस संसार का ज्ञान। सरति इति संसारः गच्छति इति जगत। जो चला जाता है वो जगत है और जो सरकता है वो संसार है। संसार कभी स्थिर नहीं होता। संसार के अस्थिरत्व का ज्ञान अगर हमें हो जाए तो हमें जीवन में शांति और सुख की अनुभूति होती है। श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक में लिखा है, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। तुम शोक करने के योग्य पात्र नहीं हो। तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु होती है वो दोबारा जन्म लेगा। अगर ये ज्ञान हो जाए तो हमें किसी भी पदार्थ में, किसी भी व्यक्ति में, किसी भी स्थान में, किसी भी क्रिया में हमें अहम ममत्व उत्पन्न नहीं होगा। रामचंद्र जी को हमने पहले देखा कि वनवास प्राप्त हुआ, तो वनवास में गए तभी उनको समाचार प्राप्त हुए कि दशरथ राजा स्वर्ग सिधाए हैं। तो भी रामचंद्र भगवान को अस्थिरता मन में नहीं व्यापी थी। हमें जान लेना चाहिए कि हमारे जो संबंधी जन हैं उनके साथ हमारा संबंध है वो अच्छा है, वो संबंध निभाना चाहिए, परंतु वह संबंध शाश्वत नहीं है। वो इस लोक में जितना संबंध हमारे साथ है उतना ही संबंध है। वचनामृत में भगवान स्वामीनारायण ने कई दफे ऐसा कहा है कि हमने अनंत जन्म लिए हैं। अगर इस जन्म के संबंध से हमें
लगाव है, उसमें मोह है, तो जितना प्रेम हमें इस जन्म के संबंधियों के साथ है, तो उतना ही प्रेम, उतना ही लगाव हमें अनंत जन्मों से जितने हमारे संबंधी जन हो गए हैं उनके साथ भी होना चाहिए। लेकिन उसका ज्ञान तो हमें है नहीं कि पिछले जन्म में मेरे पिता कौन थे, मेरी माता कौन थे। जैसे हम उन संबंधों को याद नहीं करते हैं, वैसे ही इस जन्म के संबंधियों को भी बंधनकारक रूप से हमें याद नहीं करना चाहिए। हमारा फर्ज है, हमारा उत्तरदायित्व है, इसलिए हमें रहना है। लेकिन अगर उसमें अहम और ममत्व ये दो दोष मिल जाए तो वो बंधनकारी ही साबित होता है और अंत में हमें सुख और शांति नहीं लेने देता है। तो ये जगत नाशवंत है, जगत के साथ जगत का संबंध भी नाशवंत है, इसलिए हमें इसका ज्ञान भी जरूर होना चाहिए। एक बार ऐसा ही कुछ ज्ञान सुनकर एक मनुष्य अपने घर जाता है और बोलने लगता है, कोई कोयलू नहीं रे, कोई कोयलू नहीं रे। हमने कई बार ऐसा सुना है। पूज्य नरेंद्र प्रसाद स्वामी, आचार्य स्वामी नवसारी में रहते हैं, वो कई बार बोलते थे कि हाफ नॉलेज इज डेंजरस। गुजराती में अगर बोर्ड लिखा है दारू पीवो, वो शुरू कर देता है दारू पीना, फिर नहीं लिखा है वो पढ़ना भूल जाता है, पीने के बाद वो दिखाई नहीं देता है, वो पढ़ा भी नहीं जाता है। हाफ नॉलेज इज डेंजरस। तो इसने भी ऐसा ही किया, कोई कोयलू नहीं रहे, कोई कोयलू नहीं रहे, ऐसा कहकर घर में आ गया और घर में आके पत्नी ने उसे कहा कि शक्कर खत्म हो गई है तो थोड़ी शक्कर लानी है। तो ये बोलने लगे, कौन शक्कर, कैसी शक्कर, किसका शक्कर लाना है, किस कौन, कोई किसी का नहीं है, कोई कोयलू नहीं रहे, कोई कोयलू नहीं रहे। तो ठीक है, एक बार सुन लिया। दोपहर में उनका लड़का स्कूल में से वापस आया तो इनको याद आया कि स्कूल की फीस भरनी बाकी है। फिर से पति को बुलाया, फिर से उनसे अनुरोध किया कि अभी लड़के की फी भरनी बाकी है, फी नहीं भरेंगे तो स्कूल वाले लेंगे नहीं, प्रवेश नहीं देंगे। फिर से इनको तो ये कैसेट चढ़ गई थी, वो फिर से बोलने लगे, कोई कोयलू नहीं रहे, कैसी फी, कौन सी फी, किसकी फी, सब नाशवंत है। तो पत्नी ने भी सोचा ठीक है, अब मैं भी देख लेती हूँ। थोड़े दिन के बाद पति की तबीयत बहुत खराब हो गई, डिसेंट्री हो गई, दस्त हो गए, तो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे पलंग में से। तो जानबूझकर वो पूरे दिन बाहर चली गई, मंदिर में चली गई, पूरा दिन भजन भक्ति किया। शाम को जब वापस लौट आए तब इन्होंने पूछा कि कहाँ गए थे आप, मैं इतना बीमार हूँ और आप घर में थे ही नहीं, मेरी मदद कौन करेगा। तो इन्होंने भी कहा, कौन मदद, कैसी मदद, सब नाशवंत है, कोई कोयलू नहीं रहे, कोई कोयलू नहीं रहे। ऐसा ज्ञान नहीं है। अगर आत्मज्ञान आप लो, सांख्य ज्ञान लो, ये सभी ज्ञान अपने उत्तरदायित्व को बाजू पे रखकर ज्ञान प्रदान होकर उन्मत्त होने का नहीं सिखाते हैं। ज्ञान तो संबंध सुधारते हैं, ज्ञान आपको अपनी स्थिति में रखते हैं, ज्ञान किसी संबंधों में विराट नहीं रखते हैं। इसीलिए ये ज्ञान है वो हमें अहम और महत्व से बाहर निकालने में मदद रूप होते हैं।
तीसरा है भगवान के स्वरूप का ज्ञान। भगवान का स्वरूप का ज्ञान अगर हो तभी आत्मज्ञान और सांख्य ज्ञान जीवन में दृढ़ होते हैं। जीवन का अंतिम लक्ष्य मुक्ति है। मुक्ति ज्ञान के बिना सिद्ध नहीं होती है, ऐसा वेदों में लिखा है। ऋते ज्ञानान न मुक्ति। लेकिन सभी प्रकार के ज्ञान के लिए परमात्मा के स्वरूप के ज्ञान की आवश्यकता अत्यधिक है। उपनिषद में लिखा है, विद्यते हृदय ग्रंथि छिन्द्यन्ते सर्वे संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि यस्मिन् दृष्टे परावरे। हृदय ग्रंथि जो कही गई है, 6 प्रकार की ग्रंथियां हैं। संचय ग्रंथि, अहम ग्रंथि, ममत्व ग्रंथि, इच्छा ग्रंथि। ऐसी हृदय ग्रंथि सबसे अंत में जो नष्ट होती है वो हृदय ग्रंथि है। हृदय ग्रंथि भिद्यते, छिन्न भिन्न हो जाती है। छिन्द्यन्ते सर्वे संशयाः, जो कुछ संशय हमें होते हैं, बहुत प्रकार के हमें संशय होते हैं कि जीवन में सुख दुख आते हैं तो सुख जैसा कुछ है कि नहीं, पूरे दिन दुखी ही रहता हूँ, भगवान जैसा तत्व है कि नहीं, मुझे अच्छे दिन देखने को मिलेंगे या नहीं, मैं इधर जा रहा हूँ, ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। बहुत सारे संशय होते हैं। गवर्नमेंट में क्या होना चाहिए और दूसरे ब्रह्मांड में क्या होना चाहिए, उसकी भी चिंता हमें होती है, और इसीलिए हमें संशय नष्ट नहीं होते हैं। तो ऐसे संशय भी छिन्द्यन्ते, वो भी नष्ट हो जाते हैं। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, जैसे कर्म करो वैसे फल भुगतने पड़ते हैं, क्योंकि कर्म फल प्रदाता भगवान है। हमें मिले हुए जो प्रत्यक्ष भगवान है वही हमारे सर्वे कर्म को फल प्रदान करते हैं, और फल के अनुसार हमें फिर से प्रारब्ध होता है, और प्रारब्ध भुगतने के लिए फिर से संसार में जन्म लेना पड़ता है। और जितने कर्मों का संचय हमें इस जन्म में भोगना है उसे प्रारब्ध कहते हैं। ऐसे कर्मों का संचय ही नष्ट हो जाता है। कब नष्ट हो जाता है? तस्मिन् दृष्टे परावरे। पर और अवर जो तत्व है, उन दोनों का दर्शन होते ही हमें सर्व हृदय ग्रंथि का नष्ट हो जाता है, हम में रही सर्व संचयों का नष्ट हो जाता है, और सब कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। ये पर और अवर क्या है? पर और अवर है, पर जैसे परमात्मा, और अवर मतलब दूसरे आत्मा। आत्मा मतलब अक्षर ब्रह्म। जब अक्षर ब्रह्म और पर ब्रह्म का दर्शन होता है, दूसरे शब्दों में जब अक्षर और पुरुषोत्तम का दर्शन होता है, तभी ये सब संभव है। श्रीमद् भगवद गीता में भी ऐसी ही बात कही है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज्यं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब परतत्व का ज्ञान होता है तभी हमें जो विषयासक्ति है उससे मुक्ति मिलती है। एक बार आनंद में श्री जी महाराज और काठी दरबार सब जाने वाले थे, तो पता था कि वहां पे अपमान होने वाला है, फिर भी भगवान की इच्छा से सब वहां पे गए। आनंद में गए, सभी लोगों ने अपमान किया, अपशब्द बोले, और गौ विष्ठा का
क्षेपण भी किया। श्री जी महाराज के साथ क्षत्रिय हरिभक्त थे, उन्हें तो ये सहन नहीं हुआ, इसलिए सभी की निगाहें उनके कमर पर रहे, कटार पर गई, तलवार पे गई, जो उनके पास आयुध थे उस पर गई। लेकिन श्री जी महाराज ने कहा कि हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें सिर्फ सहन करना है। सहन करने के बाद जब बड़साल वापस आए, तब श्री जी महाराज बोले कि हमने तो एक गढ़ जीत लिया, लेकिन किसी को माना नहीं जा रहा था, क्योंकि सहन करने में जीत हुई ऐसा तो हमें कॉन्सेप्ट ही नहीं है, हमारी दृष्टि ही नहीं है। अगर कोई हमें दो शब्द कह जाए और हम सहन कर ले तो हमारी जीत हुई है, ऐसा हम कैसे मान सकते हैं? अगर सामने वाले का मुख मर्दन करे, अगर उसे दो चार झापट लगा दे तो ही हमारी जीत हुई, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन श्री जी महाराज ने क्या कहा कि हमारी जीत हो गई है, हमने गढ़ जीत लिया है। लेकिन जोबन पगी के छोटे भाई थे तखा पगी, उनसे तो ये अपमान सहन नहीं हुआ, क्योंकि ये भगवान का अपमान था। इसलिए उन्होंने सब शस्त्र सरंजाम इकट्ठा कर लिया, एक सेना खड़ी कर दी और वो आक्रमण करने की एक युक्ति बना रहे थे। तभी श्री जी महाराज ने जान लिया कि ये ऐसा करने वाले हैं, उन्हें रोका। तखापगी को तो माना ही नहीं जा रहा था कि ऐसा किया जा सकता है। उनके मन में तो वो विचार ही सवार था कि अभी मुझे आक्रमण ही करना है और सामने वाले को दिखा देना है कि आपने जो किया है वो बहुत ही हीन कर्म था और भगवान उसे कभी माफ नहीं करेंगे। भगवान तो ठीक है, मैं भी माफ नहीं करूंगा। ऐसा कहकर वो जाने वाले थे। श्री जी महाराज ने भी उन्हें समझाया, श्री जी महाराज के समझाने पर भी वो समझ नहीं रहे थे। इसलिए श्री जी महाराज ने थोड़े दाने मंगवाए और वहां चौगान में ऐसे डाले तो सब पक्षी उसे खाने के लिए नीचे आए। पक्षी जब दाने खा रहे थे तभी तखापगी वहां से निकले और देखते ही देखते सब पक्षी को समाधि हो गई और वैसे ही गिर पड़े। तखापगी ने देखा कि ये पक्षी आए थे, दाना चुगने के लिए आए थे, लेकिन आते ही श्री जी महाराज की एक दृष्टि पड़ने पर वो निश्चेतन हो गए और गिर पड़े। तब जाके तखापगी को श्री जी महाराज ने कहा कि ये सभी अनंत कोटि ब्रह्मांड में जो चेतन शक्ति है वो मेरी इच्छा अनुसार है। अगर मैं चाहूं तो कुछ भी कर सकता हूं। मारी मर्जी विनारे कोई थी तरणो न दौड़ाए, सौने वश करूं रे सौनो प्रेरक हूं भगवान। ऐसा जब ज्ञान उसे हुआ तब वो माने कि अनंत कोटि ब्रह्मांड में एक भगवान श्री जी महाराज का ही किया होता है। ऐसा भगवान सर्वकर्ता है, ऐसा ज्ञान अगर हो जाए तो भी हम अस्थिरता से बाहर आ जाते हैं। जैसे तखापति को अस्थिरता जीवन में व्याप्त हुई थी, उससे उगरने के लिए उसे परमात्मा के स्वरूप के ज्ञान की ही आवश्यकता हुई। प्रमुख स्वामी महाराज ने तो कैसा कहा था कि अगर किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा भी अगर कोई कुछ अच्छा कार्य हो तो भी हमें ऐसा समझना चाहिए कि उसमें रहकर भी भगवान ने ही कार्य किया है। बाईपास ऑपरेशन हुआ तो डॉक्टर सुब्रमण्यम ने प्रमुख स्वामी महाराज का बाईपास ऑपरेशन किया था, तभी भी प्रमुख स्वामी महाराज ने तो हमें तो यही सीख दी थी कि उसमें रहकर भी
भगवान शिवजी महाराज ने बाईपास ऑपरेशन किया है। नहीं तो क्या होता है, नहीं तो ये डॉक्टर ने मुझे बाईपास ऑपरेशन किया है, ये डॉक्टर मेरे जीवन दाता है, ऐसा एक अधूरा ज्ञान जीवन में दृढ़ हो जाता है। ये सभी ज्ञान को चरितार्थ करने के लिए आवश्यक है गुरु। गुरुं ब्रह्म स्वरूपं तु विना न संभवेत् भवेत्, तत्वतो ब्रह्म विद्यायाः साक्षात्कारो ही जीवने। ब्रह्म विद्या का साक्षात्कार करना है, गुरु की आवश्यकता है। नोत्तमो निर्विकल्पश्च निश्चय परमात्मनः न स्वात्म ब्रह्म भावोपि ब्रह्माक्षरम गुरुं विना। उत्तम निर्विकल्प निश्चय करना है और स्वस्वरूप का ज्ञान करना है, तो ब्रह्माक्षर गुरु बिना वो संभव नहीं है। अतः समाश्रयेन नित्यं प्रत्यक्षम अक्षरम गुरु सर्वसिद्धिकरम दिव्यम परमात्मानुभावकम। सत्संग दीक्षा में 4 श्लोक दिए हैं गुरु की आवश्यकता के, गुरु की अनिवार्यता के। उन चारों श्लोकों में क्या लिखा है? अगर कोई भी सिद्धि प्राप्त करनी हो, परमात्मा का अनुभव करना हो, ब्रह्म विद्या का साक्षात्कार करना हो, तो भी ब्रह्म स्वरूप गुरु की आवश्यकता है। उपनिषद कहते हैं तद विज्ञानार्थम सो गुरुमेवाभिगच्छेत्। अगर ज्ञान करना है तो गुरु के समीप जाना चाहिए। कैसे गुरु? श्रोत्रिय, जिन्हें सर्वशास्त्र का ज्ञान हो, ब्रह्म जो स्वयं अक्षर ब्रह्म हो, और निष्ठ जो परमात्मा में निष्ठा करवाते हो, ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए। गीता जी में भी उनके लक्षण दिए गए हैं। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। दुखेषु अनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः। ये सब लक्षण बता गए, वो गुरु के लक्षण देते हैं, स्थितप्रज्ञ पुरुष के लक्षण देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय में स्थितप्रज्ञ के लक्षण दिए हैं, 3 अध्याय में कर्मयोगी के लक्षण दिए हैं, 4 अध्याय में तत्वदर्शी ज्ञानी के लक्षण दिए हैं, 5वें अध्याय में ज्ञानी पुरुष उसके लक्षण दिए हैं, 6वें अध्याय में योगी के लक्षण दिए हैं, 14वें अध्याय में गुणातीत पुरुष के लक्षण दिए हैं, 12वें अध्याय में प्रिय भक्त के लक्षण दिए हैं। ये सभी लक्षण ब्रह्म स्वरूप गुरु के हैं। उनके पास अगर हम जाएं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, ऐसे गुरु के पास जाके नतमस्तक होके प्रणाम करके उनकी सेवा और परिप्रश्न करके हमें ज्ञान प्राप्त होता है। आज हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि परम पूज्य महंत स्वामी महाराज हमें ऐसे ही दिव्य गुरु हमें प्राप्त हुए हैं, जिनके जीवन में ये सभी लक्षण हमें दिखाई देते हैं। श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में माता देवहूति कपिल भगवान को ये प्रश्न करती है कि मेरा तो ये स्त्री का देह है, तो मुझे मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? तब कपिल देव भगवान ऐसा कहते हैं, प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवयो विदुः स एव साधु सुकृतो मोक्षद्वारम अपागतम्। जैसा प्रसंग इस देह के साथ हमें है, वैसा ही प्रसंग अगर भगवान के ऐसे एकांतिक संत में, ब्रह्म स्वरूप संत में ऐसा प्रसंग हो जाए तो मोक्ष द्वार खुल जाते हैं। तो ऐसे गुरु की प्राप्ति तो हमें हो गई है। महंत स्वामी महाराज के स्वरूप में हमें साक्षात भगवान की प्राप्ति हुई है, क्योंकि गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो ऐसे गुरु की हमें प्राप्ति हुई है, तो अब हमें क्या करना है? तो उनका प्रसंग करके ऐसे ज्ञान की सिद्धि हमें करनी है। अगर ऐसे ज्ञान की सिद्धि हमें हो जाए
तो हमें अपने जीवन में कभी भी अस्थिरता का अनुभव नहीं होगा और कभी भी पछतावा नहीं होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। जीवन सार्थक हो जाएगा, पूर्ण काम पन की अनुभूति हो गई, कृतार्थ जीवन हो जाएगा। तो ऐसे जीवन में, इसी जीवन में हम ऐसी स्थिति प्राप्त कर सके और ऐसा ज्ञान प्राप्त कर सके, ऐसी ही प्रार्थना भगवान और गुरु के चरणों में हम आज करते हैं। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।